साहेबगंज जिले के बरहरवा से नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रांगा थाना पुलिस ने 1003 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 कथित अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। लेकिन इस कार्रवाई की सबसे बड़ी बात सिर्फ 1 किलो से ज़्यादा ब्राउन शुगर की बरामदी नहीं है। सवाल ये है कि नशे की यह खेप कहां से आई, किसके लिए लाई गई थी और इसके पीछे पूरा नेटवर्क कौन चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द देसी अंदाज न्यूज। मामला रांगा थाना क्षेत्र के ग्राम केसरो का है। पुलिस के अनुसार 18 अगस्त की रात करीब 3 बजे गुप्त सूचना मिली कि पुलिस बंगाल के कलियाचक और बिहार से जुड़े कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के लिए इलाके में पहुंचने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए बरहरवा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया और संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू की गई। सुबह करीब 4 बजे पुलिस को सफेद रंग की स्कॉर्पियो BR11 PB 0388 के ग्राम केसरो पहुंचने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने वाहन का पीछा किया। पुलिस के मुताबिक वाहन सवारों ने बच निकलने की कोशिश की, लेकिन पहले से की गई घेराबंदी के कारण उन्हें रोक लिया गया। तलाशी के दौरान वाहन में सवार 3 लोगों के पास से कुल 1 किलो 3 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद होने का दावा पुलिस ने किया है। यानी कार्रवाई महज संदेह के आधार पर नहीं रुकी। तलाशी में नस्ली पदार्थ की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के सरसा निवासी अमनराज, मधेपुरा निवासी गुलशन कुमार और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक निवासी शिवम मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 3 मोबाइल फोन और कथित तौर पर तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। अब जांच का अहम हिस्सा इन मोबाइल फोन और आरोपियों से पूछताछ के जरिए सामने आने वाली। पुलिस के अनुसार पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि ब्राउन शुगर की खेप पश्चिम बंगाल के कलियाचक से खरीदी जाती थी और बिहार समेत दूसरे राज्यों में ऊंचे दामों पर खपाई जाती थी। अगर पुलिस की यह जानकारी जांच में पुष्ट होती है तो मामला केवल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरफ कलियाचक से खेप की खरीद, दूसरी तरफ बिहार और दूसरे राज्यों में सप्लाई, इन दोनों के बीच एक पूरा नेटवर्क काम करने की आशंका पैदा होती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है, खेप का असली सप्लायर कौन है, इसे आगे किसे पहुंचाया जाना था और इस नेटवर्क में इन 3 आरोपियों के अलावा कितने लोग शामिल हैं। यही वे सवाल हैं जिनके जवाब इस कार्रवाई को एक बड़ी गिरफ्तारी से आगे ले जाकर पूरे नशा नेटवर्क तक पहुंच सकता है। पुलिस ने 1 किलो 3 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदी को बड़ी सफलता माना है। पुलिस के अनुसार यह जिले में बरामद हुई ब्राउन शुगर की बड़ी खेपों में से एक है। मामले में आरोपियों के खिलाफ BNS की धाराओं, NDF एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों को और कथित सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। बरहरवा में हुई यह कार्रवाई नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। 1 किलो से ज़्यादा ब्राउन शुगर पकड़ी गई है। 3 आरोपी जेल जा चुके हैं, लेकिन इस खेप के पीछे मौजूद असली नेटवर्क अभी पुलिस के जांच के घेरे में है। अब देखना होगा कि पुलिस मोबाइल कनेक्शन और आगे की छापेमारी के लिए पुलिस नशे की इस कथित अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जड़ तक पहुंच पाती है या नहीं। द देसी अंदाज के लिए बरहरवा से कैमरामैन के साथ नमस्कार, धन्यवाद। ये दिनांक 18 तारीख को ही रात्रि 3 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ग्राम केसरो है वहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग की जुटने की संभावना है और अवैध मादक पदार्थों में व्यापार करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु मेरे नेतृत्व में एवं थाना प्रभारी रांगा और अवर निरीक्षक महेश कुमार और सेनानी विजय यादव, गिरिजल सोरेन और रांगा थाना के सशस्त्र आरक्षी बलों के द्वारा रेकी किया जा रहा था। और जब उसी समय पे एक स्कॉर्पियो वाहन नज़र आई थी ग्राम केसरो में, सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी,
उसको जब संदिग्ध अवस्था में पाया गया तो उसका पीछा किया गया। पीछा करने के बाद पकड़ा गया। पकड़ने पर उसमें से 3 व्यक्ति थे। तीनों व्यक्ति के द्वारा जब पूछताछ की गई और विधिवत उनको 50 NDPS का नोटिस तामीला कराया गया और उसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो तलाशी लेने के पश्चात कुल 10 पैकेटों में, अलग अलग 10 पैकेटों में एक बैग के अंदर कुल 1003 ग्राम ब्राउन शुगर पदार्थ जो है वो पाया गया। इस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए सभी मादक पदार्थों को जब्त किया गया। इसमें घटना में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो जो है उनको भी जब्त किया गया है और तीनों लोगों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, उनको भी जब्त किया गया है। जब उसके बाद जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका नाम है अमन राज, गुलशन कुमार और शिवम मिश्रा। सर, इन दिनों का आपराधिक इतिहास बताया गया? इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, अभी तक नहीं पता चला है। इसमें अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं आपराधिक इतिहास। इसमें ये 2 लोग खरीदने आया था और एक बेचने आया था। खरीदने वाले लोग जो थे वो बिहार सहरसा से आए थे और बेचने वाले जो है वो बंगाल कलिया मालदा से आया था। यहाँ किसी प्रकार की खरीद बिक्री नहीं हुई? यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता था, माल आता था कलियाचक से और खरीदार थे सहरसा के। यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता था, दोनों लेन देन होता था, फिर माल लेके वापस चले जाते। इसमें जो माल लेके आए थे बंगाल से उसका नाम शिवम मिश्रा था और जो माल खरीदने आए थे उनका नाम अमन राज और गुलशन कुमार। कहाँ से सर माल ला रहे थे लोग? ये लोग कलियाचक मालदा से। ऐसा कोई संदिग्ध स्थान है जो कि पहले से कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमें कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि विगत 1 महीना पूर्व भी इस प्रकार का कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ था, तो हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए थे और जब दूसरी बार सूचना प्राप्त हुई